हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसको कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है और इसको सॉल्व कराया जा रहा है। और ये इसमें 75 नंबर तक के क्वेश्चंस को 474 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का पार्ट, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी और लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का पार्ट सॉल्व कराया जा चुका है। ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का पार्ट चल रहा है। जो भी कैंडिडेट लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे उनके लिए ये पेपर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर 75 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है कि द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग वर्ड मडल्ड। इसमें अपोजिट मीनिंग, मडल्ड का अपोजिट मीनिंग हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करके हमें बताना है। तो इसमें होगा इसका द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मडल्ड इज ऑर्डर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑप्शन सी। ओके, मडल्ड का ऑर्डर्ड इसका होगा। अब हम देखते हैं कि मडल्ड का मीन्स क्या होगा। मडल्ड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट। ओके, ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट, मिक्स अ ड्रिंक और स्टिर एन इंग्रेडिएंट। समझ में आ रहा है कि किसी भी ड्रिंक को मिक्स करना या स्टिर करना, किसी भी इंग्रेडिएंट को मिलाना आपस में किसी भी ड्रिंक में, तो ये होता है मडल्ड इसका मीन्स। और ऑर्डर्ड का मीन्स क्या होता है, टू यूज़ योर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू टेल समबडी टू डू समथिंग और टू से दैट समथिंग मस्ट हैपन। तो ये हो गया मडल्ड का अपोजिट ऑर्डर्ड, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 76 to 80 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो आंसर करना है हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज़ अ काइंड ऑफ। पॉजिटिव इंटरफेरेंस इनमें से किस काइंड का होता है, किस प्रकार का होता है पॉजिटिव इंटरफेरेंस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, पिक्टोरियल लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ टारगेट लैंग्वेज। द टारगेट लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इनटू विच text, document and also a speech is generally converted. The target language is also known as the receptor language, as the receptor language is translated to their known language. Okay, पॉजिटिव इंटरफेरेंस ये एक प्रकार का ये टारगेट लैंग्वेज होता है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। अब पॉजिटिव इंटरफेरेंस ये टारगेट लैंग्वेज होता है। और टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, तो टारगेट लैंग्वेज एक प्रकार का ये लैंग्वेज होता है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो टेक्स्ट टाइप में होता है, रिटर्न होता है। और एंड ऑल्सो अ स्पीच इज जनरली कन्वर्टेड। ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट होता है, जो जितने भी स्पीच होते हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्टेड होता है जनरली टारगेट लैंग्वेज में। और टारगेट लैंग्वेज को रिसेप्टर लैंग्वेज भी कहा जाता है। और रिसेप्टर लैंग्वेज को क्या कहते हैं, रिसेप्टर लैंग्वेज ये ट्रांसलेटेड इनटू देयर नोन लैंग्वेज। ठीक है, अपने नोन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होता है। तो समझ में आया, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ टारगेट लैंग्वेज। और पॉजिटिव इंटरफेरेंस को टारगेट लैंग्वेज ये होता है। और टारगेट लैंग्वेज जो होता है ये इज़ ऑल्सो नोन एज रिसेप्टर लैंग्वेज। ओके, और इसमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है एंड ऑल्सो स्पीच इज जनरली कन्वर्टेड, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और स्पीच इसमें जनरली कन्वर्टेड होता है। अगला है, इन लर्निंग
द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, लर्निंग में जो नया लैंग्वेज होता है मल्टीलिंगुअलिज्म वो क्या है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, अ मेथडोलॉजी, एन इंटरफेरेंस, एन एसेट एंड अ बर्डन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन एसेट। तो इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन एसेट, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नोट टॉकिंग इज डन। नोट टॉकिंग इज डन, चारों ऑप्शन में से इसमें हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट टॉकिंग इज डन ड्यूरिंग अ लेक्चर। नोट टॉकिंग इज डन ड्यूरिंग अ लेक्चर। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द कोर ऑफ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इन द लेक्चर। ओके, नोट टॉकिंग जो होता है ये लेक्चर के ड्यूरिंग ये किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज नोट्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द कोर ऑफ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इन द लेक्चर। अ परमानेंट रिकॉर्ड विल हेल्प यू टू लर्न एंड रिमेंबर लेटर। इसमें जो परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कि नोट किया जाता है नोट टॉकिंग में, इसमें परमानेंट जो रिकॉर्ड होता है ये आपकी हेल्प करता है कोई भी मटेरियल जो भी आप लेक्चर के दौरान बताया जा रहा है उसको याद रखने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा कि नोट टॉकिंग इज डन ऑलवेज ड्यूरिंग अ लेक्चर। अगला है द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज, इसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मेथड। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज़ सम टाइम कॉल्ड द नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं एंड इज ऑफन बट नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। डायरेक्ट मेथड ये फॉरेन लैंग्वेज में ऑलवेज यूज़ किया जाता है और ये जो होता है ये रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूज्ड ओनली द टारगेट लैंग्वेज। ये ऑलवेज यूज करता है केवल टारगेट लैंग्वेज को। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था टारगेट लैंग्वेज क्या होता है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज़ अ काइंड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा टारगेट लैंग्वेज को रिसेप्टर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑलवेज used only target language and in general teaching focuses on the development of oral skill। जो नॉर्मल टीचिंग में जनरल टीचिंग में यह केवल ओरल स्किल पर फोकस करता है, क्या, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं अगर, सभी तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी को हेल्प मिल सके इस वीडियो से और सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।